खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग उसके सामने उसकी आराधना उसकी प्रस्तुति को गा रहे हैं, आज वह सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि सच में कलाम कहता जो रूह जान से उसकी महिमा को गाते हैं वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे नया नया बल प्राप्त करेंगे, वे शमित नहीं होंगे, वे थकेंगे नहीं। खुदावन उन्हें ऊंचा करता रहेगा, बढ़ाता जाएगा। हम परमेश्वर के खास लोग हैं, हम उसकी निज प्रजा है, वह यहोवा हमारे बीच में शामिल है कलीसिया। सो आइए सब आंखों को बंद करेंगे, बड़ी वफादारी के साथ उसके सामने बैठकर, जो लोग ऑनलाइन अपने घरों में चौकसी के साथ बैठ जाइए प्रभु के सन्मुख, उसके चरणों में, उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में सब 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 धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हाथों को हिला हिलाकर उससे बातें करो। सब लोग सब लोग सब लोग थैंक्स करते हुए, धन्यवाद करते हुए, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा वे जलाल खुदावन जो यहाँ पर काम कर रहा खुदा, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। यस परमेश्वर, तेरी यहाँ यो बड़ी प्रेजेंट है पिता, तेरी उपस्थिति है खुदा, तेरी प्रेजेंट के लिए, तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कलीसिया सब लोग उसको थैंक्स गिविंग की भेंट चढ़ाइएगा, धन्यवाद के उपहार उसके सामने रखो। खुदावन सच में कलाम बताता वो परमेश्वर मेल बलियों से, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता, वो अपनी आज्ञाओं को माने जाने से प्रसन्न होता है। तो सच में आज जो हम परमेश्वर के सामने बैठकर उससे बात कर रहे हैं, उसके सन्मुख बैठे हैं, ये परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करो। बोलो प्रभु आज मैं तेरे चरणों में बैठा हूँ, मैं तेरे चरणों में बैठी पिता, तेरी सामर्थ, तेरी ताकत, तेरी पावर मेरे जीवन में काम कर रही है, मेरे जीवन में काम कर रही है। जलाली परमेश्वर तू सामर्थी है, तू महान है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी पवित्र हजूरी के लिए। आपका थैंक्स हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परम वरदान सर्वशक्तिमान जीवन सच्चे खुदा आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कलीसिया कलाम में लिखा वो परमेश्वर महान है, उसकी करुणा बड़ी है। अगर इस पृथ्वी का हर प्राणी, हर मनुष्य, हर पेड़, हर पौधा, हर पत्ता, हर पत्थर भी उसका थैंक्स करे, उसकी भलाइयों को याद करे, सच में हम किसी चीज के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। अब सब लोग भी मिलकर उसका थैंक्स करेंगे तो भी कम है। कलीसिया वो ऐसा सामर्थी है, ऐसा महान है, हम उसके चरणों में बैठे हैं और वो हमारे सामने उपस्थित है। इस बात के लिए उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तू महान है खुदा, तू सच्चा है परमेश्वर, तू सामर्थी है, तू सामर्थी है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयावान है, तू अति पवित्र है, अति सामर्थी है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। थैंक यू मेरे परमेश्वर। प्लीज सब लोग उसके सामने अपने आप को दीन कीजिए, नम्र कीजिए, अपने आप को प्रभु के बलवंत हाथों में सौंपो। बोलो परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ खुदा, और आज परमेश्वर मैं अपने आप को पिता तेरे सामने दीन करता हूँ परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा तेरा वचन कहता है जो दीन है खुदा, सच में पिता तू उन्हें ब्लेस करता है, तू उन्हें ऊंचा करता परमेश्वर। तेरा वचन कहता जो दीन है वो तेरे राज्य में प्रवेश करेंगे, वे तुझे देखने पाएंगे परमेश्वर। जो शुद्ध मन के हैं परमेश्वर, जो तुझे भाते हैं परमेश्वर, वो तुझे देखेंगे। इसलिए खुदा आज मैं अपने आप को तेरे सामर्थी हाथों में दीनता से सौंप देता हूँ, सौंप देती हूँ। सब खुदा के सामने हाथ उठाकर अंगीकार करें। बोले प्रभु मैं अपने आप को तेरे बलवंत हाथों में करता हूँ, तेरे बलवंत हाथों में करती हूँ प्रभु। तू मुझे चला चुका है, तू मुझे चला चुका है। इस समय में खुदा तू मेरी अगवाही कर चुका है। तेरा रूहे पाक परमेश्वर जो मेरा सहायक है, जो मेरा मददगार है खुदा, वो मुझे अपने बल से भर चुका है। यस खुदा,
यस खुदा, ये समय पवित्र है और तेरा पवित्र आत्मा, वो मददगार, वो सहायक मेरे अंदर है खुदा, और वो मेरी सहायता कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है। प्रार्थना करने में खुदा आप मेरी मदद कर चुके हो, आप मेरी सहायता कर चुके हो। यस प्रभु, तेरा वचन कहता तेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। यस खुदा, और तेरे आत्मा का बल मेरी लाइफ में बढ़ चुका है, मेरे जीवन में बढ़ चुका है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, आप मुझ में काम कर रहे हो, आप मुझ में काम कर रहे हो, आप मुझ में काम कर रहे हो, मेरे अंदर काम कर रहे हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब लोग स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, बोलो प्रभु तेरा आत्मा मेरे अंदर है और वह मुझ में काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है। मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में खुदावंदा आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। यस प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। आज खुदावंदा प्रार्थना करने की हिम्मत, प्रार्थना करने का बल मेरे अंदर तेरी ओर से आ चुका है, तेरी ओर से आ चुका है, तेरी ओर से आ चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आज तेरा बल मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, आज तेरी सामर्थ मेरी लाइफ में काम कर चुकी है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। तेरे आत्मा का बल काम कर रहा है, तेरे आत्मा का बल काम कर रहा है। क्रिस्ता वे लोग जिनको प्रार्थना करने में रुकावट आ रही है, जो प्रार्थना करने में ढीले हैं, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, प्रार्थना करते समय सुस्ती पड़ती है, आलस आता है, नींद आती है, वो हाथ उठाएं, अंगीकार करें, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रेयर लाइफ की हर रुकावट, हर दुर्बलताई आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यीशु नाम से खुदा आप मुझे प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुके हो, 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 आप मुझे प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुके हो। यीशु नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से मेरे अंदर प्रार्थना करने वाला बड़ा मन आ चुका। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, सच में खुदावंदा तेरा वचन कहता तुम्हारे अंदर जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। सच में पिता, वो जीवन का जल पवित्र आत्मा है। यस परमेश्वर, मेरे अंदर खुदा तेरे आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। मैं फ्लो के साथ प्रार्थना कर चुका हूँ, प्रार्थना कर चुकी हूँ। प्रार्थना करने का बड़ा फ्लो मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। हर प्रकार का ढीलापन मेरी लाइफ से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता, मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे चरणों में विराजमान हूँ खुदा। और आज खुदा मैं तेरी हजूरी से सेम नहीं उठूंगा पिता। आज जैसे मैं प्रार्थना से उठूंगा, तेरी सामर्थ, तेरा आत्मा, तेरा बल मुझ में पूरी तरह से परमेश्वर सामर्थ से काम कर चुका है, काम कर चुका है, काम कर चुका है। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। कीजिए कीजिए कलीसिया, लगातार उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइएगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर कलीसिया ऑनलाइन और इस जगह पर पूरी तरह से मौजूद है कलीसिया। इसलिए अपने मन को लगा के उस खुदावन से बातें करते जाइएगा और उस खुदावन को बोलते जाइएगा कि परमेश्वर तू मेरा खुदावन खुदा है, तू मेरा परमेश्वर है, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे अंधकार से निकाला, तूने मुझे पाप से निकाला प्रभु, तूने मुझ पर दया की, तूने मुझे पाप से निकाला। परमेश्वर तेरी इस दया के लिए, तेरे इस अनुग्रह के लिए जो पिता तूने मुझ पर किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। कलीसिया उसका वचन कहता है हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक विषय के लिए आप धन्यवाद करते जाओ। बोले यस पिता, सबसे पहले खुदा ये जो तूने जीवन दिया, ये जो सांसें दी खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। चाहे आप ऑनलाइन क्यों नहीं बैठे कलीसिया, आज तैयार हो जाइएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है जब जब तू पुकारेगा तो मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। वो कहता हाँ मैं उत्तर दूंगा। आज आपका उत्तर हाँ में होगा,
इसलिए बोला यस पिता, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ खुदा, मैं तेरी वही बेटी हूँ खुदा, जैसे एस्तर थी खुदा, जैसे रूत थी खुदा। एस्तर ने पुकारा, आपने राजाओं को बदला, रूत ने पुकारा, आपने देशों को बदला खुदा। आज तेरी वही बेटी हूं मैं पिता। अगर तेरी बेटी की प्रार्थना से देश बदल सकते, राजाओं के मन बदल सकते, मेरे परिवार को बदलना, मेरे लोगों को बदलना, मेरे परिवार को बदलना, मेरे बच्चों को बदलना, मेरे लोगों को बदलना, मेरे पति को बदलना, मेरे परिवार को बदलना तेरे लिए छोटी सी बात है खुदा, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं जानता हूं पिता, तेरे काम बड़े हैं, तेरी सम्मत बड़ी है, तेरी सम्मत बड़ी है पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। बोल यस पिता, ये इंसान, ये लोग, ये तेरे सामने छोटे से है, ये कुछ भी नहीं है, इन्हें बदलना खुदा तेरे लिए छोटी सी बात है, तेरे लिए छोटी सी बात है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। करते चाहिएगा, करते चाहिएगा, बोलिएगा, बोलिएगा परमेश्वर को, बोलिएगा। तेरा वचन कहता है कि धर्मी की प्रार्थनाओं से पिता सब कुछ हो सकता है, और तेरा वचन कहता है, कलीसिया बोलिएगा, तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे धर्मी ठहराया। अब मैं जो बोलूंगा, अब मैं जो बोलूंगी वो होगा, वो निश्चय होगा, वो निश्चय होगा। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ खुदा, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ यीशु नाम में, यीशु नाम में खुदा मैं ब्लेस हूँ, क्योंकि उसका वचन कहता तुम आशीष के वारिस हो, जिसको आशीष दोगे उसको आशीष मिलेगी। बोल यस खुदा, मैं आशीष तू, मैं आशीष तू, मैं ब्लेस, आई एम ब्लेस, आई एम ब्लेस, आई एम ब्लेस, मैं ब्लेस हूँ खुदा यीशु नाम में। खुदा मैं पूरी तरह से ब्लेस हूँ। आप बोलिएगा, खुदा तेरा वचन कहता है कि धर्मी के साथ जुड़ा हुआ एक एक इंसान, उसका वंश, उसके लोग वो बढ़ते जाएंगे, वो ब्लेस होते जाएंगे, वो लबानोन के पेड़ के समान लगातार फूलेंगे, वे कभी श्रमित ना होंगे। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरे लोग ब्लेस है खुदा। ये जो पति, ये जो पत्नी, ये बच्चे, ये बेटी, ये बेटा जो खुदा तूने मुझे दिया है, ये तेरी ओर से, और तेरा वचन कहता है तेरी ओर से दी हुई चीज पिता वो ब्लेस होती है, वो ब्लेस होती है, वो ब्लेस होती है। इसलिए खुदा जो पति, जो पत्नी, जो बच्चे जो तूने मुझे दिए खुदा, ये ब्लेस है, ये ब्लेस है खुदा, ये पूरी तरह से ब्लेस है, ये हर एक फील्ड में ब्लेस है, ये फाइनेंशियली ब्लेस है, ये फिजिकली ब्लेस है, ये मेंटली ब्लेस है, ये स्पिरिचुअली ब्लेस है, ये हर एक विषय में खुदा पूरी तरह से ब्लेस है। क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने कोड़े खा के, तूने मार खा के, तूने हर एक चीज को खुदा ब्लेस कर दिया है। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से खुदा सब ब्लेस हो चुका है खुदा, तेरी कृपा से हो चुका है खुदा। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, तेरा वचन कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह आपसे हो सकता है खुदा। तू जानता है पिता मेरे जीवन को, तू जानता है मेरे हृदय को खुदा, तू जानता है मेरे चाल चलन को। कलीसिया बोलिएगा, बोलिएगा परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तेरी निगाहें हमारे चाल चलन, उठन बैठन, हर एक चीज पर लगी रहती है। पिता तू भली भांति जानता है मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरी सोचो। कलीसिया जब आप ऐसा बोल रहे हो तो परमेश्वर आपकी सुन रहा है। इससे बोलिएगा यस पिता, तू जानता है खुदा भली भांति खुदा मेरे मन को, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को, मेरे अंदर उठने वाली उन क्रियाओं को जो तेरी ओर से नहीं है पिता, लेकिन तू जानता है खुदा। मैं अपने बढ़ना चाहता हूं, मैं अपने बढ़ना चाहती हूं, लेकिन पिता तेरा वचन कहता है कि मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूं कि मैं शरीर के अनुसार दिन काटूं। ये शरीर की क्रियाएं, ये शरीर की बातें, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। बोलो 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 कलीसिया, बोलो ये शरीर की क्रियाएं आउट है, आउट है, पूरी तरह से आउट है मेरे जीवन से, यीशु नाम में आउट है। क्योंकि कलीसिया उसका वचन कहता है यदि आप पहाड़ को कहोगे तो वो समंदर में जा गिरेगा। आज बोलो ए बीमारी, ए हालात, ए मुश्किलों, ए तकलीफों, ए कर्जों आउट हो, क्योंकि यीशु ने कोड़े खा के, मार खा के मुझे आजाद किया, मुझे चंगा किया, मुझे ब्लेस किया। अब कोई शरीर की क्रिया, अब कोई शरीर का विचार, अब वो कोई ख्याल पिता जो तेरी ओर से नहीं है वो
मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। बोलिएगा कलीसिया, क्योंकि खुदा का वचन कहता है आप आत्मा पाए हुए लोग हो। बोलो यस पिता, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। खुदा मेरे अंदर तेरा आत्मा है, मेरे अंदर तेरा पवित्र आत्मा है। मैंने तेरा आत्मा पाया, तेरा वो पवित्र आत्मा जो मुझे तेरे मन की गूढ़ बातें बताएगा, जो मुझे तेरे साथ चलना सिखाएगा। दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह, दानियल की तरह वो आत्मा मेरे अंदर है। खुदा पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मददगार हो, आप मेरी मदद कर रहे हो, आप मेरी मदद कर रहे हो, क्योंकि आप मेरे सहायक हो। कलीसिया वचनों के साथ बोलो, बोलो यस पिता, तेरा कलाम कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ एक वचन, उसकी एक बिंदु मात्रा भी ना टलेगी। बोलो यस खुदा, एक एक वचन सच्चा है, एक एक वचन सच्चा। तूने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे प्लस करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ ठहराऊंगा, मैं तुझे देने वाला, मैं तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। बोलो यस पिता, ये वचन सच्चा है, क्योंकि ये तेरे मुंह का वचन है, ये तेरे मुंह का वचन है, ये तेरे मुख का वचन है। इसलिए खुदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, ये वचन खुदा इसी साल में, इसी मंथ में, इसी वीक में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। यीशु नाम में खुदा ये वचन पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। कलीसिया करते चाहिएगा अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए। बोलिएगा यस पिता, तेरा वचन कहता है तुम आत्मा के प्रभाव में, तुम भीतरी मनुष्य में सम्मत पाके अनचंच करके बदलते जाओ। बोलो यस पिता, मेरे अंदर तेरा आत्मा है और तेरा ही वचन कहता है खुदा कि मैंने भय का नहीं, निर्बलताई का नहीं, परंतु सामर्थ का आत्मा पाया है। और तेरा सामर्थ का आत्मा जो मेरे अंदर है वो मुझे बल दे रहा है, वो मुझे सामर्थ दे रहा है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे विचार, ये छोटे मोटे हालात खुदा मुझे कभी निर्बल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तेरा योद्धा बेटा हूं, मैं तेरी योद्धा बेटी हूं पिता। मैं वो बेटी हूं खुदा जिसने खुदा राजाओं की परवाह ना की, जिसने मौत की परवाह ना की। उस दानियल की तरह मैं तेरा बेटा हूं जिसने भूखे शेरों की परवाह ना की। खुदा आज मैं तेरा वही बेटा हूं खुदा, आज मैं तुझे पुकार रहा हूं। उठाइएगा हाथों को कलीसिया, उसे बोलिएगा तूने कहा पिता तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी ओर, मैं तेरी दुहाई की ओर अपने कानों को लुगाऊंगा। आज बोलो कलीसिया, आज मैं तेरी बेटी, आज तेरा बेटा खुदा तुझे पुकार रहा हूं। और मुझे पता है खुदा तेरे कान मेरी ओर है, तू मेरी सुन रहा है, तू मेरी सुन रहा है और सुनकर उत्तर दे रहा है, सुनकर उत्तर दे रहा है, सुनकर हाँ में उत्तर दे रहा है। कलीसिया अंगीकार करते चाहिएगा कुछ समय के लिए। कलीसिया अपनी आत्मिक लाइफ के लिए बोलिएगा यस पिता, मैं प्रार्थनाओं में बढ़ चुकी हूँ, मैं प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूँ। पिता परमेश्वर, मेरा रिश्ता आपसे मजबूत हो चुका है। घंटों घंटों प्रार्थना करना, तेरे साथ उपस्थिति में चलना, वो उपस्थिति जैसे खुदा दाऊद चलता था। जब मैं तेरा वचन देखता हूँ, जब मैं तेरा वचन देखती हूँ तो तेरा वचन कहता दाऊद अपने काम में भी रहता था, लेकिन 24 घंटे खुदा वो तेरे साथ जुड़ा रहता था। तेरा कलाम कहता वो सारा दिन तेरे गुणगान करता, तेरी महिमा करता। बोल यस पिता, चाहे मैं कहीं भी हूं, चाहे मैं कॉलेज में हूं, चाहे मैं स्कूल में हूं, चाहे मैं अपने काम में, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, तेरी उपस्थिति खुदा 24 घंटे मुझे घेरे रहेगी, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। दाऊद कहता तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, क्योंकि तेरे आत्मा ने मुझे चारों ओर से घेरे रखा है। बोलो यस पिता, तेरे आत्मा ने मुझे चारों ओर से घेरे हुआ है। तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तेरी सामर्थ मेरे अंदर है, तेरा बल मेरे अंदर है, तेरी ताकत मेरे अंदर है, तेरी पावर मेरे अंदर है। इसलिए खुदा मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूं, मैं आत्मा में लीन हो चुकी हूं, मैं आत्मा में खुदा सामर्थ पाके खुदा मैं एक बलवंत बेटा बन चुका हूं, मैं एक बलवंत बेटी बन चुकी हूं। ये छोटे छोटे काम, ये छोटे छोटे हालात खुदा मुझे कभी डाउन नहीं कर सकते। बोलिए कलीसिया, अगर लोग आपका विरोध करते,
तो बोलिएगा पिता ये इंसान, ये छोटे छोटे मनुष्य खुदा, ये तेरे सामने कुछ नहीं है पिता, इन्हें बदलना, इन्हें चेंज करना, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ खुदा ये तेरी संतान है, ये तेरी ही रचना है, ये तेरे ही बनाए हुए, इन्हें बदलना खुदा तेरे लिए छोटी सी बात है। कलीसिया उसके वचन में लिखा, वो कहता मैं ऐसा परमेश्वर हूँ कि राजाओं के मन जिनके नालियों के जैसे टेढ़े मेढ़े मन होते, मैं उनको बदलने की पावर रखता हूँ। वो इंसान कुछ भी नहीं है, बोले यस पिता परमेश्वर, इनके मन बदल चुके, इनके मन बदल चुके, हम पिता एक थाली में खाने वाले बन चुके खुदा, हमारा प्रेम बढ़ चुका है। हम सभी लोग, ये लोग जितने विरोध करते, ये तेरी हजूरी में बैठकर तेरे नाम की जय जयकार कर चुके खुदावंदा, तेरे नाम की जय जयकार कर चुके, तेरे नाम को ऊंचा कर चुके खुदावंदा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। कलीसिया बोलेगा क्योंकि उसका वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो तेरे लिए सब हो जाएगा, यदि तू विश्वास करे तो उसकी महिमा को देखेगी। बोले यस यीशु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। मैं तेरी महिमा को, मैं तेरी महिमा को, उस महिमा को जो बड़े धन से भी बड़ी है खुदा, मैं अपने जीवन में, अपने नगर में, अपने लोगों में, अपने फाइनेंस में, अपनी हेल्थ में, अपने पशुओं में, अपने खेतों में, हर एक फील्ड में देख चुका हूं, देख चुकी हूं, देख चुका हूं, देख चुकी हूं, देख चुका हूं, देख चुकी हूं। कलीसिया अब कुछ समय के लिए वो लोग जिनके ऊपर कर्जा है, वो सभी लोग इस बात का अंगीकार कीजिएगा। बोलेगा पिता मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, अपना बोझ मुझे दे दो। पिता मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आई हूं। और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति तेरे पास आया हो और वो बोझ के नीचे रह जाए? बोलो यस पिता, मैं इस बोझ को, इस कर्जे के बोझ को तेरे हाथों में देता हूं, तेरे हाथों में देती हूं, तेरे हाथों में देता हूं, तेरे हाथों में देती हूं। ये कर्जा कैंसल है, ये कर्जा आउट है, ये कर्जा खत्म है। इसी साल में, इसी वीक में, इसी मंथ में कर्जा आउट है, आउट है। यीशु नाम में खुदा कोई कर्जा अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि खुदावंदा तेरा वचन कहता है तूने सारे कर्जे खुदा अपनी क्रूस पर उठा लिए खुदावंदा। मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं खुदा, मैं असाधु, मैं असाधु खुदा, तेरी समर से, तेरे कोड़े खाने से, तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से, तेरी मार खाने से खुदा मैं आजाद किया गया हूं, मैं आजाद की गई हूं। कल इसे अंगीकार करते चाहिएगा। और वो सभी बहनें जिनको बच्चा नहीं है वो अंगीकार कीजिएगा। बोलिएगा तेरा वचन कहता है, तेरे वचन में लिखा है कि संतान यहोवा की ओर से मिलती है, बच्चे यहोवा की ओर से तोहफे में मिलते। बोलो यस पिता, मेरा तो विश्वास ही तुझ पर है। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तेरा वचन सच्चा है खुदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा। इस साल में खुदा आप मुझे बेबी के साथ ब्लेस कर चुके हो। यदि आप भाई हो तो आप भी विश्वास कर सकते हो। यदि आपके पास बच्चा नहीं है तो बोलो यस पिता, तेरी सामर्थ से, तेरी पावर से, तेरी सामर्थ से, तेरी पावर से। अगर खुदावंदा तेरा वचन कहता है कि तू लाजर को आवाज देता है और वो कफन समेत कब्र से बाहर आ जाता है, तो तेरी समझ से जो डॉक्टरों ने बोला वो कैंसल है, क्योंकि मेरा डॉक्टर, मेरा डॉक्टर, मेरा हकीम, मेरा वैद्य केवल यीशु मसीह है। वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। उसने कहा ना डर, चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, अंदर तेरे साथ हूं, बाहर तेरे साथ हूं, हर एक क्षेत्र में तेरे साथ है। वो बोलता है मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। कैसे ऊंचा करेगा? वो आपकी शर्मिंदगी को वो दूर करेगा, चाहे वो कर्जे की शर्मिंदगी हो, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग की हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बोले यस पिता, तेरा वचन कहता है मेरे बच्चे कभी शर्मिंदा ना होगे। मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता, मैं शर्मिंदा नहीं हो सकती खुदा, क्योंकि मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, और मैं पूरी तरह से ब्लेस हूं। यीशु नाम में, यीशु नाम में खुदा मैं पूरी तरह से ब्लेस हूं। कलीसिया लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर
मेरी अगवाही कर चुका है। कलीसिया, जो कुछ भी आप चाहते हो परमेश्वर से, लगा दीजिए अपने मन को और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो प्रभु, आप मेरी लाइफ में काम कर रहे हो परमेश्वर। आप सेनाओं के यहोवा हो, आप विश्वास योग्य लोगों को जानते हो परमेश्वर पिता। कोई भी इंसान पिता आपसे लुका नहीं है परमेश्वर पिता। आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हो। कलीसिया, चाहे आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके घराने में किसी भी प्रकार का हालात है, किसी भी प्रकार की सिचुएशन है, आज करो कमांड और अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, कहो जीवित खुदावन से कि यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी, हर हालात चल आउट यीशु मसीह के नाम से। तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। कलीसिया, वचन को याद करो, परमेश्वर का कलाम बताता है, परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सोचो कलीसिया, ये मंदिर, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स है, आपके मन में चिंताएं हैं, आपके मन में हालात है, आपके मन में परेशानी है, आपकी लाइफ, आपकी बॉडी में बीमारी है, आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि इस बॉडी में, इस जिस्म में मेरे परमेश्वर का आत्मा वास करता है। किसी बीमारी का, किसी हालात का, किसी सिचुएशन का, किसी चिंता का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, मेरी लाइफ में कोई अधिकार नहीं है। चल आउट यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया, अंगीकार करते जाइए। अब वो लोग अंगीकार करें, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, जिन लोगों से प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना में मन नहीं लगता, परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, परमेश्वर को अव्वल दर्जा नहीं देते, वो लोग अंगीकार करो। क्योंकि कलीसिया, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है। आज तुम भी कहो पिता, मैं तुझसे प्रेम कर चुका हूं पिता, मैं तुझसे प्रेम कर चुकी हूं पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, मेरा रिश्ता, मेरा प्रेम परमेश्वर तुझ में बढ़ चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता प्रभु, मैं विश्वास करती मेरे परमेश्वर पिता, मेरा रिश्ता प्रभु तुझसे स्ट्रॉन्ग हो चुका पिता। मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे मन को खोल चुका है, तू मेरे परिवार के मन को खोल चुका है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, मेरे जीवन में परमेश्वर हर प्रकार की पिता परमेश्वर, जो भी दुर्बलताएं पिता आप जानते पिता, वो दुर्बलताएं आउट है यीशु मसीह के नाम से पिता। आप मुझे बढ़ा चुके पिता, आप मुझे बढ़ा चुके हो 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 पिता। कलीसिया, यदि आपके परिवार में से कोई किसी भी प्रकार का नशा करता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्ट है, बुरी चीजों का वो व्यभिचार में फंसा हुआ है, नशों में फंसा हुआ है, गलत चीजों में, गलत आदतों में फंसा हुआ है, आज अंगीकार करो कलीसिया। क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा केवल चर्च में नहीं, आपके घरों में भी मौजूद है। अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आपका आत्मा मेरे घर में काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरे परिवार में काम कर रहा है। हर प्रकार का नशा, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की बुरी आदतें पिता, इसके जीवन को छोड़कर आउट हो चुकी यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में नशा है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बुरी चीज है, बुरी आदत है, अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी आदत बन चुके परमेश्वर पिता, ये गंदी आदतें परमेश्वर पिता, ये बुरी चीजें परमेश्वर पिता मेरे जीवन से डिस्कनेक्ट हो चुकी पिता, ये मेरे जीवन से डिस्कनेक्ट हो चुकी पिता, ये मेरे जीवन से डिस्कनेक्ट हो चुकी पिता। आप मेरे जीवन में बढ़ चुके पिता, आपका आत्मा मेरे जीवन में बढ़ चुका पिता। मैं तेरी अगवाही से चल चुका प्रभु, मैं तेरी अगवाही से चल चुकी प्रभु, मैं तेरी अगवाही से चल चुका प्रभु, मैं तेरी अगवाही से चल चुकी परमेश्वर। क्योंकि तेरा कलाम बताता है पिता, कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं आता पिता, ये तेरी इच्छा, तेरी प्लानिंग
कॉलिंग है परमेश्वर पिता, जो तूने मुझे अपनी हजूरी में बुलाया है पिता, आज मैं अंगीकार करती हूँ, आज मैं अंगीकार करता परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, तेरी प्लानिंग्स मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। यस खुदावंदा, तू मुझे बढ़ा चुका है, मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी बाइबल रीडिंग, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पिता आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। कीजिए कलीसिया, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि खुदा सचमुच आज तेरी प्रेजेंस इस जगह पे काम कर रही है। परमेश्वर तेरी भरी सामर्थ इस जगह पे काम कर रही है। खुदा हम अपने आप को, अपने विषय को तेरे आगे रखते हैं खुदावंदा। तेरे कान हमारी प्रार्थना की ओर है परमेश्वर, तेरा ध्यान हमारी ओर है खुदा। सचमुच खुदा तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर, तू मेरी पुकार को सुन रहा है खुदा। कलीसिया आज परमेश्वर के आगे रखो, कोई भी विषय, कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई हालात है, आज परमेश्वर के आगे रखो कि परमेश्वर तू तो जानता है परमेश्वर, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर। मेरी ये रोग, मेरा ये बीमारी का हालात आज परमेश्वर मैं तेरे आगे रखता हूँ। आज से मेरी ये बीमारी, मेरा ये हालात मेरी बॉडी से खत्म हो चुका है परमेश्वर, आउट हो चुका है, यीशु नाम से आउट हो चुका है खुदा। सचमुच खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तेरी सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है, तेरी पावर मेरे अंदर काम कर रही है। कलीसिया परमेश्वर के आगे रखो, अगर आपके जीवन में कोई भी नशा है, क्लेश है, वो परमेश्वर के आगे रखो कि परमेश्वर मेरी देह तेरा मंदिर है परमेश्वर। मेरी बॉडी से हर एक नशा, हर एक बीमारी, हर एक क्लेश आउट हो चुका है परमेश्वर। ये नशा मेरे जीवन के लिए है ही नहीं खुदा, तूने तो मुझे चुना है। ये अंधकार, ये पाप मेरी बॉडी से आउट हो चुका है परमेश्वर। तेरा हयात, तेरी दलेरी मेरे अंदर काम कर रही है परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है परमेश्वर। ये गंदा रोग मेरी बॉडी से, मेरे मन से आउट हो चुका है परमेश्वर, पूरी तरह से आउट हो चुका है परमेश्वर। मैं तो तेरा बेटा हूँ, मैं तो तेरी बेटी हूँ परमेश्वर, तूने तो मुझे चुना। ये रोग, ये अंधकार मेरे लिए है ही नहीं खुदा, मैं तो पूरी तरह से आजाद हूँ, यीशु नाम से आजाद हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का पाक पवित्र लहू हमारे जीवनों में काम करा, हमारी बॉडी में काम करा। कोई भी रोगी, कोई भी अंधकार परमेश्वर के आगे नहीं टिक सकता। आज परमेश्वर के आगे रखो कि परमेश्वर मेरे घर में जो भी ये कलेश है, जो भी अंधकार काम कर रहा है खुदा, मैं तेरे आगे रखता हूँ। ये अंधकार, ये कलेश मेरे घर से, मेरे परिवार से आज आउट हो चुका है परमेश्वर, आउट हो चुका है। ये सारी नेगेटिविटी मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के मेंबर को आज शॉर्ट के जा चुकी है परमेश्वर, शॉर्ट के जा चुकी है। तेरी भारी सामर्थ काम कर चुकी है, तेरी भारी पावर काम कर चुकी है परमेश्वर। तेरा अनुग्रह काम कर रहा है, मेरे घर में काम कर रहा है, मेरे परिवार के मेंबरों में काम कर रहा है परमेश्वर। तेरी भारी सामर्थ काम कर रही है परमेश्वर। हम तो तेरे अनुग्रह में खुदा, तेरी दया हमारे जीवनों में काम कर रही है। यस खुदा, तूने ऐसा कर दिया, तेरी भारी सामर्थ काम कर रही है। कलीसिया परमेश्वर के आगे रखो, जितने भी लोगों के ऊपर कर्ज है वो परमेश्वर के आगे रखो कि परमेश्वर हमारा ये कर्ज उतर चुका है, यीशु नाम से उतर चुका है, ये हमारा कर्ज खत्म है खुदा। सचमुच खुदा तेरी सामर्थ काम कर रही है परमेश्वर। हम शर्मिंदा नहीं खुदा, तू हमारे साथ खड़ा है, तू तो हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारी चट्टान है। यहोवा परमेश्वर तू तो मेरा बल है। यस खुदा, तू तो हमारे साथ खड़ा परमेश्वर, हम बलवान है परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे साथ है खुदा। यस खुदावंदा, ये कर्ज हमारे जीवनों से खत्म हो चुका, हमारे घराने से खत्म हो चुका परमेश्वर। तेरी भारी सामर्थ काम कर रही है, तेरी भारी पावर काम कर रही है परमेश्वर। जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को, और जितने भी लोग हैं अनाज्ञाकारी है, वो परमेश्वर के आगे रखो कि परमेश्वर हम तेरी आज्ञा में चलने वाले बन चुके हैं, हम तेरे अनुग्रह में चलने वाले बन चुके हैं परमेश्वर। ये अनाज्ञाकारी हमारे जीवन से खत्म हो चुकी है परमेश्वर, आउट हो चुकी है परमेश्वर। हम तेरी मर्जी से, तेरी आज्ञाकारी से
चलने वाले बन चुके हैं, चलने वाली बन चुकी हूँ परमेश्वर। मैं तेरी आज्ञाकार बेटी बन चुकी हूँ, मैं तेरा आज्ञाकार बेटा बन चुका परमेश्वर। मैं तेरी मर्जी के अनुसार चलूं परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं खुदा, तेरी मर्जी चले मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी पे परमेश्वर। तेरा अधिकार है, तेरे आत्मा का अधिकार है मेरे परिवार पे, मेरे परिवार के मेंबर्स पे परमेश्वर। तेरा अधिकार है, तेरे आत्मा का अधिकार है। कोई भी रोग, कोई भी अंधकार, कोई भी पाप मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता, मेरे परिवार में काम नहीं कर सकता परमेश्वर। हम तेरे चुने हुए हैं खुदा, सचमुच खुदा तूने हमें चुना है। तेरी भारी सामर्थ काम कर रही है, तेरा बड़ा अनुग्रह काम कर रहा है। यस खुदावंदा, तूने ऐसा कर दिया है। तेरी ग्रेस काम कर रही है, तेरी पावर काम कर रही है, तेरी सामर्थ काम कर रही है। सिस्टर्स, परमेश्वर के आगे रखो कि परमेश्वर हम बेबी की ब्लेसिंग से साथ आ चुके हैं। तेरे दास के द्वारा, तेरी दासी के द्वारा जो हमारे लिए प्रार्थना की गई है और जो प्रार्थनाएं चल रही हैं, वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन में बड़ा फल लेके आ चुकी हैं, बड़ा रिजल्ट लेके आ चुकी हैं परमेश्वर। इसी साल के लास्ट में हम बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं, बेबीज की गवाही के साथ आ चुके हैं परमेश्वर। तेरा अनुग्रह काम कर चुका परमेश्वर। मेरी बॉडी में जो भी रोग है, जो डॉक्टर्स ने बताया परमेश्वर, वो सारा रोग, अंधकार आउट हो चुका परमेश्वर। हम बच्चों की गवाही के साथ आ चुके हैं, सारे रिपोर्ट्स टेस्ट नॉर्मल आ चुके हैं। यीशु नाम से टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुके हैं परमेश्वर। तेरा अनुग्रह काम कर चुका है, तेरी भारी सामर्थ काम कर चुकी है परमेश्वर। तूने तो मुझे चुना है, तेरी सामर्थ मेरे अंदर काम करी है, मेरे ऊपर काम करी है परमेश्वर। यस खुदा, तेरी भारी ग्रेस काम करी है। हम बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं, बड़ी गवाही के साथ आ चुके हैं परमेश्वर। सचमुच खुदा, मैं नहीं जानता परमेश्वर, तू जानता है। तूने मेरे लिए हर एक चीज रखी है, हर एक चीज को मुहैया किया परमेश्वर। मैं अपनी चिंता को, अपने रोग को, अपनी बीमारी को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। तेरी तो परमेश्वर सामर्थ मेरे अंदर काम करी है, तेरी भारी ग्रेस काम करी है परमेश्वर। मेरी बॉडी से, मेरी लाइफ से हर एक अंधकार खत्म हो चुका है, हर एक नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है परमेश्वर। सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो चुके हैं, तेरी ग्रेस काम कर चुकी है, तेरी भारी सामर्थ काम कर चुकी है। कीजिए कलीसियात, परमेश्वर से बात कीजिए। आज उसकी सामर्थ काम कर चुकी है, आज उसकी भारी सामर्थ काम कर चुकी है, आज उसका अनुग्रह जगह पे काम कर रहा है। बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर आज तू मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार कर चुका है, भारी सामर्थ काम कर चुकी परमेश्वर। आज मैं ब्लेस हो चुका हूँ, आज मैं ब्लेस हो चुकी हूँ खुदा। तेरी ग्रेस काम करी है, तेरी भारी सामर्थ काम करी है, यीशु के नाम से। यस कलीसिया, अपने मन को लगाओ खुदावन के साथ और धन्यवाद करो। कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। कंटिन्यू खुदावन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ प्रैक्टिकल कीजिए कलीसिया। लगातार अपने परिवार के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी प्रेयर के लिए परमेश्वर के साथ एक मन हो चाहिए और कहिए खुदावन से कि पिता तेरे कलाम में लिखा है, पिता तेरे दास मुझे सिखाते पिता परमेश्वर कि शारीरिक जीवन पिता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पिता। सचमुच कलीसिया आज अपने आप को खुदावन के सामने रखो और दाऊद की तरह अपने मन की जांच करो और कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर जी सचमुच पिता आप हमारे मन के अनुसार काम करते हो पिता। जितने तेरे आत्मा के चलाए चलते पिता वो तेरे बेटे बेटियां हैं परमेश्वर। मैं तेरी बेटी हूँ पिता, मैं तेरा बेटा हूँ पिता। तेरी सामर्थ, तेरी पावर पिता मेरे अंगों में काम कर रही है, मेरे अंगों में काम कर रही है, मेरे अंगों में काम कर रही है। सब जन कलीसिया हर उस चीज को जो तुम्हें रुकावट डालती है प्रार्थना में, आगे बढ़ने में, हर उस बात को खुदा के सामने रख दो और अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर ये मेरा मन यीशु का गुलाम है पिता, यीशु का गुलाम है परमेश्वर। मेरा शारीरिक जीवन क्रॉस के ऊपर खत्म है। जैसे कलीसिया प्रभु के दास प्रेरित पौल कहते कि शरीर के अनुसार जो दिन काटते वो परमेश्वर को कभी अपनी लाइफ से प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन जितने लोग उसके आत्मा के चलाए चलते उसके बेटे बेटियां हैं। तो आज तुम अंगीकार करो, आज तुम कहो खुदा से कि खुदावन मैं तेरी आत्मा के अनुसार चल रही हूँ, मैं तेरी रूह के अनुसार चल रही हूँ। क्योंकि प्रभु के दास हमें बताते शारीरिक जीवन जो विरोधी है, जो
नहीं चाहता कि तुम आत्मा में बढ़ो, तो आज सबसे ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए रखो और कहो खुदा से, कहो पाक यहोवा से, पिता तेरी सामर्थ, पिता जो पिता परमेश्वर जिस सामर्थ से पिता बड़े बड़े तूफान हट जाते, पिता जिस सामर्थ के सामने पिता भूखे शेरों के मुंह बंद हो जाते, पिता जिस सामर्थ से पिता वो जलते हुए भट्टे ठंडे हो जाते, पिता वो तेरी सामर्थ, पिता वो तेरी पावर, पिता मेरे अंगों में काम करी है, मेरे रोम रोम में काम करी है, मेरे रोम रोम में काम करी है। सब कलीसिया अपने हाथ को हिलाते हुए अंगीकार करो और कहो पिता से, जैसे कलाम में लिखा है, प्रभु ने कहा अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। तो आज अपने उन अंगों को दे दो जो तुमसे पाप करवाते, जो तुमसे वचन तड़वाते। कहो प्रभु से, कलाम में लिखा है, यदि तेरी आंख निर्मल नहीं है तो तुम्हारी पूरी बॉडी अंधेरा है। कलीसिया यदि तुम्हारी आंखें पाप करती है तो कहो पिता से, क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा एक आंख से ही स्वर्ग जाना भला है। तो तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता मेरा देखना पवित्र है, पिता मेरा देखना पवित्र है, पिता तेरी सामर्थ पिता मेरे अंगों में काम कर रही है, तेरी पवित्रताई मेरे अंगों में काम कर रही है, तेरी पवित्रताई मेरे अंगों में काम कर रही है, पिता तेरी पवित्रताई मेरे अंगों में काम कर रही है, तेरी पवित्रताई मेरे अंगों में काम कर रही है, तेरी पवित्रताई मेरे अंगों में काम कर रही है। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब जन कलीसिया अपने हाथ को हिलाते हुए अपने उन अंगों को लगातार परमेश्वर के हाथों में दो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते जो बार बार नेगेटिव सोचते, चिंता लेते, व्यर्थ चीजें उनके मन में चलती रहती है, उनके अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव सोचते, अपने खुद की लाइफ के बारे में नेगेटिव सोचते। आज ऐसे लोग अपने मन को, अपनी सोचों को, अपने थॉट्स को परमेश्वर के हाथ में दे दो और कहो खुदा से, खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, पिता तेरा वचन कहता है, परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करो। तो परमेश्वर आज मैं अपने मन को तेरे हाथों में देती हूँ, पिता तेरे हाथों में देता हूँ, पिता तेरी सामर्थ मेरे मन में काम कर रही है, तेरी होली पावर मेरे मन में काम कर रही है, तेरी पवित्रताई मेरे मन में काम कर रही है। पिता आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा तू ऐसा कर चुका है परमेश्वर, तू ऐसा कर चुका है परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सब जन कलीसिया कलाम में लिखा है, पिता ने कहा अपनी सारी चिंता यहोवा के ऊपर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारी फिक्र है। कलीसिया कहो पिता से, पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पानी तुम्हें डुबो ना पाएंगे, आग तुम्हें जला ना पाएगी, क्योंकि तू मेरे आगे आगे चलने वाला मेरा परमेश्वर है। पिता तेरा जलाली हाथ मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है, पिता तेरी सामर्थ मेरी लाइफ में काम कर रही है, तेरी जिंदा पावर मेरी लाइफ में काम कर रही है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता, तू महान खुदा है पिता परमेश्वर, तेरे बोलने से बड़े बड़े काम होते पिता। हर नेगेटिविटी, हर ढीलापन पिता नंबर सोचे आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। सब जन कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, रोम रोम में काम कर रहे हो, रोम रोम में काम कर रहे हो। पिता जैसे तेरे दास ने मुझे सिखाया पिता, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता है पिता, सचमुच पिता मैं तेरे वचन को पूरा करने में पिता परमेश्वर आगे बढ़ चुका। पिता हाँ मुझे बुद्धिमान बना चुके हो, हाँ मुझे बुद्धिमान बना चुके हो, हाँ मुझे बुद्धिमान बना चुके हो। पिता तेरी सामर्थ मेरे अंगों में काम करी है। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखकर, अपने शरीर के ऊपर हाथ रखकर 5 मिनट के लिए पवित्र आत्मा जी से कहिए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंगों में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, हाँ मेरे अंगों में काम कर रहे हो। आपकी सामर्थ मेरे अंगों में काम कर रही है। पिता तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है, तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है, तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है, तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है। पिता आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। अभी कलीसिया सारे वो लोग जो सचमुच अपनी जिंदगी से प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं,
आज्ञाकारी में बढ़ना चाहते हैं, तो आओ मेरे साथ मिलकर अंगीकार करो, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, सेवा सबसे उत्तम भाग है। जैसे प्रभु के दास भी हमें सिखाते हैं कि दो बहनें थी, एक मरियम और एक मार्था, और किस तरह से एक बहन जो लगातार काम में लगी हुई थी और दूसरी बहन वचन को सुनने में लगी हुई थी, और परमेश्वर ने दोनों में से किसको सहारा, जो खुदा के वचन को सुनकर पूरा कर रही थी। और परमेश्वर ने उसकी तारीफ की और कहा कि तैयारी में बढ़ो। तो कलीसिया ऐसी तैयारी हमें भी करनी है, जैसे प्रभु के दास हमें बताते 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 5 बुद्धिमान और 5 अबुद्धिमान। और कलीसिया बुद्धिमान वो है जो वचन को सुनकर अपनी जिंदगी में पूरा करता है। उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, उसके जीवन में कमियां घटियां नहीं ठहर सकती। हालात चाहे गलती से एक मार्ग से आएंगे, लेकिन 7 मार्गों से भाग जाएंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रहेंगे। तो कलीसिया कलाम में लिखा है हमारे लिए, परमेश्वर ने कहा कि आपने बुद्धिमानी में बढ़ना है, तो अपने लिए मेरे साथ मिलकर अंगीकार करो। कहो परमेश्वर से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पृथ्वी के शोर तक गवाह बनो। तो पिता परमेश्वर मैं तैयार हूँ पिता, तो मुझे यूज कर रहा है पिता, तो मुझे अपने वचनों से भर चुका है पिता, मुझे बुद्धिमानी से भर चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरी हॉलीनेस मेरे अंदर बढ़ चुकी है, तेरा प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता। हर वो चीज पिता जो तुझे मेरी लाइफ से नहीं पसंद, जो आप पवित्र है पिता, वो आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। भले मैं मनुष्यों से छुपा सकता पिता, लेकिन मैं तेरी दृष्टि के सामने हूँ पिता, तेरी नजरों से छिप नहीं सकता पिता परमेश्वर। सचमुच पिता तो मेरे मन को देख रहा है पिता, जहाँ मैं आगे पीछे हूँ पिता, जहाँ मैं दाएं बाएं पिता, तो मुझे राइट कर चुका है पिता, तो मुझे स्वर्गीय राज्य में बढ़ा चुका है, स्वर्गीय खोज में बढ़ा चुका है। कलाम में लिखा है कलीसिया, प्रभु का वचन कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करो। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है सबसे पहले तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, और जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है यदि तू खोज में लग जाएगा तो वो तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेगी। तो कलीसिया खोज करने का क्या मतलब है? खोज करने का मतलब है उसकी आज्ञाकारी में चलना, उसके वचनों को पूरा करना, उसकी हर एक बात को अपने जीवन में मानना। कलीसिया तो आज का पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता मेरा मन तेरा खोजी बन चुका है पिता, तेरी खोज करने वाला बन चुका है पिता, मैं गुड न्यूज देने में बढ़ चुका पिता, जीवन का उत्तम भाग पिता जो आपके वचन को पूरा करना है, तेरी सेवा को करना है पिता, तेरे लोगों को बचाना है पिता, तेरे हुक्मों को मानना है पिता। यस पिता परमेश्वर, आज से मैं आपके सामने प्रॉमिस करती हूँ पिता, मैं अपने काम के साथ साथ पिता गुड न्यूज देने वाली बन चुकी हूँ, गुड न्यूज देने वाला बन चुका पिता। हर एक आलस आउट है, हर ढीलापन आउट है, हर नामक सोचे आउट है यीशु नाम से। तेरी सामत मेरे जीवन में काम कर रही है, तेरा आत्मिक मन मेरे अंदर काम कर रहा है पिता, तेरा आत्मिक प्रभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। प्रभु तू ऐसा कर चुका है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन को खोल चुके हो, हाँ मेरे मन को खोल चुके हो, हाँ मेरे मन को खोल चुके हो। सब जन कलीसिया अपने परिवारों को भी शामिल करो। अगर तुम्हारे परिवार से तुम आगे बढ़ रही हो, तुम एक वाइफ हो, तुम्हारे हस्बैंड नॉर्मल मन से चल रहे हैं, तो तुम जानती हो तो तुम पिता के सामने इस बात को रखो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मेरा पूरा परिवार स्वर्ग की राज्य का खोजी बन चुका है पिता, स्वर्गीय राज्य का खोजी बन चुका है पिता, मेरा परिवार पिता स्वर्गीय राज्य का खोजी बन चुका है पिता। हम आपके वचनों को मानने वाले बन चुके पिता, तेरी आज्ञाकारी करने वाले बन चुके पिता, तेरे वचनों पर चलने वाले बन चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, वफादारी की ग्रेस हमारे ऊपर काम कर रही है, काम कर रही है, मेरे परिवार में काम कर रही है, मेरे बिजनेस में काम कर रही है, मेरे घर में काम कर रही है पिता। तो ऐसा कर चुका है परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है तो वफादार मनुष्य से प्रसन्न होता है पिता।
तेरी वफादारी लगातार मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुके हैं, मेरे अंदर बढ़ चुके हैं, मेरे अंदर बढ़ चुके हैं। यीशु के नाम से पिता तू ऐसा कर चुका है। पिता आपने मेरे मन की आंखों को खोल दिया, मेरे अब्बा आपने मेरे मन की आंखों को खोल दिया। पिता मैं और मेरा घराना तेरी महिमा कर रहे, तेरे कामों को कर रहे पिता, तेरे वचन को पूरा कर रहे पिता। आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सब जन जोर से तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे परम प्रधान परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान खुदावन का, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर कहते हे आप बांध दृढ़ हो जा। हे आप बांधना किससे कहते कलीसिया? जब हम खुदा के वचनों के साथ दिलेरी से, कलेम से, अपने पिता से बात करते हैं। क्योंकि जैसे प्रभु के दास हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने आत्मा में सब कुछ पूरा कर दिया है, और जो पूरा हो चुका है कैसे तुम्हें मिलेगा, कैसे तुम्हारे पास आएगा? जब तुम उन वचनों के ऊपर ध्यान दोगे, जब तुम्हारे अंदर वो समझ काम करेगी कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़ी धार्मिकता को पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देकर मुझे पाप की गुलामी से आजाद करवाया है, पाप से छुड़ा लिया है। तभी वो वस्तुएं, वो चीजें, वो सामर्थ, वो आत्मिक लाइफ, वो पावर, वो बल तुम्हें फील होगा कलीसिया, यदि तुम्हारे अंदर आत्मिक समझ काम करेगी कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है और आत्मा में रख दिया है। और अब आत्मा से चलने से ही वो सारी वस्तुएं तुम्हारे जीवन में ऐड ऑन होंगी, तुम्हें मिलेगी। इसके लिए आपको शारीरिक बातों को छोड़ना पड़ेगा, शारीरिकता को छोड़ना पड़ेगा, शरीर के गुणों को खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए परमेश्वर ने आपको सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा। हम बुद्धि से नहीं ये कर सकते, हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर ने अपना मददगार दिया है, हमारा मददगार, हमारा सहायक हॉली स्पिरिट। आपने कंटिन्यू हॉली स्पिरिट की मदद से ये प्रैक्टिकल करना है और आत्मा में बढ़ना है, तभी तुम अपने जीवन में बड़े फल देख पाओगे। तो ठीक है कलीसिया, कल की प्रेयर पिलर में हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके। तो कौन कौन तैयार है कलीसिया बड़ी सेलिब्रेशन के लिए, बड़ी मीटिंग के लिए, बड़ी सामर्थ को देखने के लिए? क्योंकि प्रभु के दास का बर्थडे है, इस थर्सडे नाइट मीटिंग है, और इस दिन परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपकी लाइफ में बड़े मिरेकल होंगे। तो आप अपने साथ दुखियों बीमारों को लेकर आना, बीमारों, जो तुम्हारे घर के पास लोग जिनके जीवन में दुर्बलताएं हैं, हालात हैं, आप उनको भी साथ लेकर आना, क्योंकि उस शाम बड़े मिरेकल होंगे, बड़ा छुटकारा होगा, ताकि वो लोग भी छुए जाए और परमेश्वर तुम्हें भी आत्मा में आगे बढ़ाए। तो ठीक है कलीसिया, कल की प्रेयर पिलर में हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके। आमेन।